नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम करियर गुरु में। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करने के पहले मैं तहे दिल से अपने सभी दर्शकों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने हमारे कार्यक्रम को इतना सराहा और इतना प्यार किया। जी हाँ, आपकी सराहना और आपका प्यार हम तक पहुँचा आपके जवाबों के जरिए। पिछले एपिसोड में पूछे गए सवाल के जवाब में हमारे पास आए टोटल 344 messages in first 35 minutes, 42 emails, 26 phone calls, 12 personal approach and 57 career line response. हमारे कार्यक्रम को इतना ज़्यादा पसंद किया आप लोगों ने, उसके लिए हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ हैं हमारे करियर गुरु मिस्टर रविंद्र सहाय, डायरेक्टर आर टेक्नोलॉजीज वाराणसी। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने चर्चा की कुछ इमर्जिंग सेक्टर्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में ही बताया कि इस एपिसोड में हम बात करेंगे ईआरपी कंसल्टेंसी के बारे में कुछ। तो सर, मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूँगी कि अगर आप हमारे दर्शकों को करियर के कुछ टिप्स दे करके शुरुआत करें ईआरपी कंसल्टेंसी की, तो उनके लिए अच्छा होगा। बिल्कुल शिल्पी, मैं सबसे पहले अपने दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इतनी ज़्यादा जागरूकता उन्होंने दिखाई है, इतनी ज़्यादा उन्होंने सजगता दिखाई है। और मैं इस चीज़ को शुरुआत करने के पहले फिर से आपको यही सलाह देना चाहता हूं और कुछ चीज़ें, कुछ बातें बताना चाहता हूं कि कुछ रिव्यू के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और रिव्यू इन द सेंस आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपके कुछ जो पिछले सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट और मैनेजर्स, डेवलपर्स और टेस्टर के बारे में मैं आपको यहाँ पर आपके स्क्रीन पे ये बात बताई भी जा रही है, वो दिखाना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले, मैं आपको सबसे पहले ये इंगित करना चाहता हूँ कि करियर गुरु के 5 मंत्र, करियर गुरु के 5 मंत्र क्या हैं, आप इसे जानें। फिर से दोहरा रहा हूँ, एजुकेशन, एप्टीट्यूड, सॉफ्ट स्किल, एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। शिल्पी, इन्हीं चीज़ों को लेते हुए मैं आगे बढ़ूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह से इमर्जिंग सेक्टर में हम आपके करियर को आगे बढ़ाने के कार्य कर सकते हैं। तो यदि आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आपने एमबीए किया है या आप 12th पास हैं, अपने करियर को एक दिशा देने के लिए आप तुरंत हमारी करियर लाइन पर कॉल करिए और करियर गुरु से एक प्रश्न पूछिए, क्योंकि याद रखिए, सिर्फ एक प्रश्न बदल सकता है आपकी जिंदगी। सर, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में अपने दर्शकों को बताया था कि आज हम ईआरपी कंसल्टेंसी के बारे में कुछ बात करेंगे। तो बेसिकली ये ईआरपी है क्या और ईआरपी से लोग क्या समझे? लगता है हमारे दर्शक हमसे कुछ पूछना चाहते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम प्रतीक है। आप अपना नाम फिर से बता दीजिए। मेरा नाम प्रतीक है, मैं जैसलमेर से बोल रहा हूँ। हाँ प्रतीक, आपका प्रश्न। हेलो हेलो नहीं समझ रहा। हेलो। हाँ हेलो। लगता है फोन लाइन में कुछ गड़बड़ी होने के कारण उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। सर, अगर आप ईआरपी के बारे में कुछ बताएं हमें। मैं बिल्कुल ईआरपी के बारे में बताने के लिए ही यहाँ पर आज, क्योंकि मैं बताया कि ये एपिसोड बिल्कुल अहम एपिसोड है, आपकी जिंदगी को बदलने वाला एपिसोड है। ईआरपी जो कि स्टैंड करता है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग से। और इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग आप कह सकते हैं, इंटरप्राइज यानी प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज ऑफ एनी इंटरप्राइज। दैट मीन्स कि एक बिजनेस को कैसे आप प्लान करते हैं, किस तरह से आप उसके रिसोर्सेज। सिर्फ अपने दर्शक का सवाल सुनते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए। मैडम, मैं मिसेस सरोज सिंह। हाँ। मेरी बेटी अभी 3rd ईयर बीएससी एग्जाम दे रही है। हाँ। और कैट में 79% उसका परसेंटाइल आया है। तो मैम उसका 5 जगह सिलेक्शन हो गया है। ग्लोसिन स्कूल इन बिजनेस कोलकाता और NILM दिल्ली और जयपुरिया इंस्टीट्यूट लखनऊ और बेंगलोर। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि किसमें मतलब जाना सही रहेगा। हाँ जी, बिल्कुल।